तो चलिए शुरू करते हैं। क्या नाम है उसका, वो पाकिस्तान का वो भगोड़ा आसिम मुनीर। सुनिए, मैं अगर आपका चैनल वहां देख रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते पाकिस्तान के इस्लाम को भारत के इस्लाम से मत जोड़िए। हमारा इस्लाम पैगंबर का इस्लाम है, हमारा इस्लाम हुसैन का इस्लाम है, और पाकिस्तान का जो इस्लाम है वो यजीदियों का इस्लाम है जो बेगुनाहों पर हमला करते हैं। हमारा इस्लाम अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा दीमक और दो मुहैया सांप है। एक वक्तव्य नहीं दिया अरविंद केजरीवाल ने कि वो देश के साथ खड़े हैं। एक वक्तव्य बता दीजिए। बहुत सारे लोगों के उस दिन से बयान आ रहे हैं कि ये होना चाहिए। देखिए, सरकार की एक पॉलिसी होती है, हमें भारत सरकार पर भरोसा रखना चाहिए कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और हमने जवाब दिया है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्यों तिलमिलाया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक तो सरकार से हुई है, इसे आपको मानना पड़ेगा। जब हमको पता है कि हमारे पड़ोस में एक जहरीला कुत्ता रहता है, वो हमेशा काटने के लिए दौड़ता है, तो हमें बच के निकलने की बजाय हमें उस कुत्ते से हिफाजत चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद सरकार पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए विपक्ष के द्वारा कड़ी कार्रवाई करने की मांग हो रही है। आज की डिबेट में अंसर राजा मौलाना ने पाकिस्तान के बारे में कहा कि हमारे पड़ोस में एक जहरीला कुत्ता रहता है, उसको सबक सिखाना जरूरी है। बाद में गौरव भाटिया ने आपकी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ को केजरीवाल की चुप्पी को लेकर कड़ी फटकार लगाई। वीडियो काफी मजेदार रहने वाली है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि आपका ये समर्थन हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। बहुत मजा आएगा। देश की बारी आती है या हिंदुस्तान के ऊपर कोई बात आती है, तो उस वक्त हमको चाहिए कि सारे लोग कंधे से कंधा मिला करके सरकार के साथ खड़े हों। वाजिब हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के उस दिन से बयान आ रहे हैं कि ये होना चाहिए। देखिए, सरकार की एक पॉलिसी होती है, हमें भारत सरकार पर भरोसा रखना चाहिए कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और हमने जवाब दिया है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्यों तिलमिलाया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक तो सरकार से हुई है, इसे आपको मानना पड़ेगा। जब हमको पता है कि हमारे पड़ोस में एक जहरीला कुत्ता रहता है, वो हमेशा काटने के लिए दौड़ता है, तो हमें बच के निकलने की बजाय हमें उस कुत्ते से हिफाजत चाहिए। तो वहां तो चूक हुई है, हम उससे इनकार नहीं कर सकते, ना भारत इनकार कर सकता है। लेकिन इस वक्त जरूरत यह है कि हम भारत सरकार के साथ खड़े हों, कंधे से कंधा मिलाएं, और पाकिस्तान को हमें पता है कि मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, और हमें इंतजार करना चाहिए। पाकिस्तान पूरी दुनिया से केजरीवाल अखिलेश यादव को भरोसा नहीं है क्या? देखिए, जिनका नाम लिया गया, देखिए, पाकिस्तान की पार्लियामेंट इन सबको अपनी राजनीति चमकानी है। मैं देश की कीमत के ऊपर, भारत का एक जिम्मेदार नागरिक हूं। देश की कीमत के ऊपर राजनीति चमकानी है। जो सियासी, देखिए, सबको अपनी अपनी राजनीति चमकानी है, लेकिन मैं उन राजनीतिक लोगों से गुजारिश करूंगा कि देश का मसला है, मुल्क का मसला है, अपनी राजनीति लोकल लेवल पे आप करते रहिएगा, लेकिन जब देश की बारी आए तो सबको एक साथ खड़ा हो जाना चाहिए। आज देखिए, पड़ोसी मुल्क जिसकी आप मिसाल दे रहे हो, वहां चाहे जितना बड़ा दुश्मन हो शहबाज शरीफ का, लेकिन उसके साथ खड़ा हुआ है। और हमारे यहां लोग राजनीति कर रहे हैं। इस वक्त राजनीति न करें, राजनीति लोकल मुद्दों पर करते रहिएगा। मौलाना जी ने दिखा दिया कि पहले देश है, भारत है, उसके बाद धर्म आएगा, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार और सेना पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अमित जी, जो बात मौलाना अंसार रजा समझ सकते हैं, वो बात राहुल गांधी क्यों नहीं समझ सकते हैं? क्यों ऐसी तस्वीर प्रधानमंत्री जी की कांग्रेस के वेरीफाइड एक्स हैंडल से पोस्ट की जाती है, जिसमें शरीर तो था लेकिन सर नहीं था? और जब भारतीय जनता पार्टी ने और नागरिकों ने प्रदर्शन करके विरोध किया, तो पहले तो उसको डिफेंड किया। रात में 9:30 बजे वो ट्वीट डिलीट हो गया, क्योंकि सिग्नल जो पाकिस्तान को देना था कि मोदी जी की सरकार को हटाने में, देश को कमजोर करने में ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ खड़ी है, वो सिग्नल तो दे चुके थे। रॉबर्ट वाड्रा ने क्या किया? यही किया। आज एक सवाल है, इन्होंने कहा जहरीला कुत्ता है बगल में जो देश है। मौलाना साहब ने सही कहा, वो जहरीला कुत्ता है, उसको तो मार दिया जाएगा, लेकिन जो जहरीले सांप है देश के अंदर, जैसे रॉबर्ट वाड्रा, उन्होंने क्या कहा? क्योंकि मुसलमान देश में कमजोर महसूस कर रहे हैं और हिंदुत्व को आगे बढ़ाया जा रहा है सरकार द्वारा, इसलिए यह आतंकवादी हमला हुआ। एचआरसी में लिखी है कि क्या इस मुल्क के साथ हुआ है और पहलगाम में क्या हुआ है, कुछ किसको लिखे? जब इंटरनेशनल मीडिया में लोग उनसे अरे हम हैंडल करना जानते हैं अपने मुद्दे, हम क्यों लिखेंगे किसी को भाई? नहीं, हम क्यों किसी के दर पे जाएंगे? छोड़ दो यूनाइटेड नेशंस, छोड़ दो यूनाइटेड नेशंस। अमित सेबल कह रहे हैं यूनाइटेड नेशंस, छोड़ दो, ले लो वापस मेंबरशिप। यू हैव यूनाइटेड नेशंस, आपके टाइज अमेरिका के साथ हैं, आपके टाइज यूरोप के साथ हैं, देशों के साथ हैं। क्या आपने अपने डॉजियर, अरे टाइज हमारे किसी के भी साथ होंगे विवेक जी। विवेक हियर मी आउट। विवेक एक सेकंड, विवेक जी सुनिए, आप देखिए, दो लोग ना बोले, मुझे दो लोग नहीं बोल रहे, एक सेकंड, एक बात आप 10 सेकंड के लिए सुनिए, मेरा बोलिएगा। आप कह रहे हैं टाइज, दैट्स आप जवाब सुनिए। टाइज हमारे सबके साथ होंगे, टाइज हमारे मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भी हैं, और वो देश भी हमारे साथ खड़े हैं। टाइज का मतलब ये नहीं है हम अपनी सुरक्षा खुद ना करें,
आपके टाइज किसी के साथ भी हो सकते हैं, यहाँ पर आपके टाइज कांग्रेस के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं ना, एज सिंपल एज दैट। हमारे टाइज किसी के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा खुद करना जानता है। के वास्ते पाकिस्तान के इस्लाम को भारत के इस्लाम से मत जोड़िए। हमारा इस्लाम पैगंबर का इस्लाम है, हमारा इस्लाम हुसैन का इस्लाम है, और पाकिस्तान का जो इस्लाम है वो यजीदियों का इस्लाम है जो बेगुनाहों पर हमला करते हैं। हमारा इस्लाम किसी बेगुनाह पर हमला करने की इजाजत नहीं देता। पाकिस्तान ने जो हमला किया वो यजीदियों की तरफ प्रोपेगेंडा किया है। फैला रहे हैं, ओके प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। प्रियंका कक्कड़ रिस्पॉन्ड टू अंसार रजा, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और आपका काम ही है प्रोपेगेंडा फैलाना। मैंने ही ये बात उठाई कि भाजपा के प्रवक्ता बता रहे हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर है और पाकिस्तान ने लोन ले रखा है। मेरी बात को वो रिपीट कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा मैं फैला रही हूँ। उनको बोलिए अपनी बात को दोबारा सुन ले रिपीट मोड पे। हम बहुत नहीं, ये अंसार रजा को पता है वो क्या बोल रहे हैं, आप कहना चाह रही हैं उन्हें पता नहीं लग रहा वो क्या बोल रहे हैं। हाँ। नहीं तो वो प्रोपेगेंडा, अगर मैंने मेरी बात वो रिपीट कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं प्रोपेगेंडा फैला रही हूँ। क्या प्रोपेगेंडा नहीं फैलाया आपने दिल्ली में, वो बताइए ना, क्या कहा और क्या किया। सर रिड्यूस मत कीजिए, जो 27 लोगों की डेथ हुई है ना उसको रिड्यूस मत कीजिए। अभी आप मुझसे लड़ लीजिएगा और मैं आपको बताऊंगी ऑप्टिक मैनेजमेंट हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, कैसे आ गया वो। हम नहीं कर रहे आप कर रहे हैं सर। ये जो बेगुनाहों की जानें गई है इसका बदला लिया जाएगा। हाँ तो मैं वो सौरभ एक सेकंड ये सौरभ लड़ाई करूंगा। ओके, लेकिन सौरभ भारद्वाज ने तो ये बात बोली ना, हमारे वोटों की दम पे सरकारें बनाई, हम आपसे क्या लड़ाई करेंगे। ओके आपसे क्या लड़ाई करेंगे हम। अच्छा सौरभ जी सुनिए मेरी बात। अच्छा एक सौरभ भारद्वाज मेरी ने, बात सुनिए। अच्छा ये सौरभ भारद्वाज ने जो ये तमगा दिलवाया है, ये जो आम आदमी पार्टी को सौरभ भारद्वाज जी ने तमगा दिलवाया है, दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन मैडम, ये जो आम आदमी पार्टी को सौरभ भारद्वाज ने पाकिस्तान के एक सांसद से तमगा दिलवाया है, वो जायज लगता है आपको? आपको लगता है जो उन्होंने प्रश्न पूछा सौरभ भारद्वाज ने वो जायज था 25 तारीख को? सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पीओके हमारा है, हमें नहीं, उन्होंने जो बोला मैं वो बता रहा हूं। उन्होंने बोला ये ऑप्टिक्स हैं। आप उन्होंने बोला कि पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि हम पे बहुत बड़ी मार पड़ेगी, पाकिस्तान कह रहा है कि तुम रोक के दिखाओ, हम युद्ध मानेंगे, इसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, और सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि ऑप्टिक्स है। पाकिस्तान में पाकिस्तान के की पॉलिटिकल पार्टियां उनके शासन के साथ खड़ी है, और हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? एक पार्टी तस्वीर डालती है प्रधानमंत्री की बिना गर्दन के, दूसरी पार्टी कहती है ऑप्टिक्स है। ढाई मोर्चे की बात तो सिद्ध होती है ना यहाँ पर। जनरल बिपिन रावत की मैं ऑफिशियली आपको बता रही हूँ। तो क्या सौरभ भारद्वाज ऑफिशियल नहीं है क्या? भारद्वाज जी के बयान को अडॉप्ट कर रही हूँ कि पीओके हमारा है, हमें वापस चाहिए। सौरभ भारद्वाज ऑफिशियल नहीं है मैडम। कह रही हूँ एक के बदले 10 सिर। मैडम माय स्ट्रेट पॉइंट नहीं, प्रियंका जी, सौरभ भारद्वाज का बयान ऑफिशियल नहीं है, ये ऑप्टिक्स है, ये ऑप्टिक्स है, ये ऑप्टिक्स है। पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे जीने मरने की बात, आप कह रहे हैं ऑप्टिक्स है, और फिर आप उम्मीद करते हैं कि पीओके ले आए। पीओके लेकर पीओके में अगर कुछ करेगी भी भारत स्ट्राइक, आप सबूत मांगेंगे? आप पहले भी मांग चुके हैं, मांग चुके कि नहीं मांग चुके? ट्रैक रिकॉर्ड से पता लगता है व्यक्ति कैसा है। ट्रैक रिकॉर्ड क्या है आप लोगों का? नहीं, मीडिया को भी जिम्मेदार होना पड़ेगा। हम क्या करेंगे आप वो मत सोचिए। बार बार भाषण से हम थक गए हैं। भाषण नहीं बदला चाहिए हमें, 9 दिन हो गए हैं। मैडम ट्रैक रिकॉर्ड की, ओके गौरव भाटिया, भाषण नहीं बदला चाहिए, ओके गौरव भाटिया ऑन स्क्रीन, देन मिस्टर लारी वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, ओके गौरव भाटिया। देखिए अमीश भाई, सबसे पहले तो विवेक भाई को एक बात बताना चाहता हूं। विवेक भाई, प्रियंका जी को जवाब होता है कि जब राष्ट्र के अध्यक्ष, हाँ उस पर भी दूंगा, जब वो सीधे बात कर लेते हैं तो कई बार एम्बेसडर तक वो जानकारी नहीं पहुंचती है जो सीधा राष्ट्र के अध्यक्ष के पास पहुंच जाती है। आप जानते हैं मोदी जी आज विश्व के सबसे सम्मानित नेता है, चिंता ना करिए, सबके पास सारे प्रमाण भी जाएंगे और जब कार्रवाई होगी तो सबका समर्थन भी मिलेगा। प्रियंका जी पे आते हैं। प्रियंका जी की गलती नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है उनका बयान पहले आपको बताता हूं। पहले का उन्होंने कहा मोदी जी ने पाकिस्तान के साथ साठगांठ कर रखी है। जो अरविंद केजरीवाल इतने बड़बोले हैं, क्या आपको दिखाई दिए 22 अप्रैल के बाद एक वक्तव्य बताएं जो उन्होंने कहा हो कि हाँ हम देश की सरकार, मोदी जी और सेना के साथ खड़े हैं? हाँ, तो वो गायब है। वो गायब क्यों है? क्योंकि उनको नहीं बताना कि वो देश के साथ खड़े हैं। उनको वोट चाहिए एक खास वोट बैंक से। दूसरी बात, क्या ये सच नहीं है? कुमार विश्वास ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल की सोच इतनी जहरीली है कि उन्होंने कहा था पंजाब में या तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या आजाद पंजाब का प्रधानमंत्री बनूंगा, और जो आतंकवादी संगठन है उनसे फंडिंग लेते हैं। सौरभ भारद्वाज पे आते हैं। बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, झूठी बातें फैलाएंगे आप, बीच में ना बोले। ये बदतमीजी है। देखिए बहुत दिनों बाद आई है, दिल्ली का चुनाव हारने के बाद फिर बदतमीजी करने लगे, इनकी आदत है। अब आप अभी भाई को चुप कराएंगे तब मैं बोलूंगा। ये तरीका सही नहीं। अभी के मुद्दे पे बदतमीजी है। अगली पे भी जाऊंगी। अरे आप शांत रहिए, जो भाई आपसे नहीं सीखना है, जो आर्मी पर्सनल की कमी थी अरे उस पे भी बदतमीजी जाऊंगी। है, बदतमीजी, अमित शाह जी अपने रिजाइन दीजिए, उस पे भी जाऊंगी। ये लेडी एक बदतमीजी एक कर रही है। एक शांत कराइए। अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा दीमक और 2 मुहैया सांप है। एक वक्तव्य नहीं दिया अरविंद केजरीवाल ने कि वो देश के साथ खड़े हैं। एक वक्तव्य बता दीजिए। लोग देख रहे हैं आपको। ये शांत अच्छा कराइए। इंप्रेशन अभी नहीं देता व्यूअर्स को। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में।